है ना, कानून है, केवल हमारा व्यवहार है। सामाजिक में रहने के लिए हमने समाज को बांट रखा है और सब लोग जाते आते रहते हैं इनके गुरु शिष्य। लेकिन आज के समय में इनकी परख करना मुश्किल है, कौन सचमुच किन्नर है, कौन बनावटी किन्नर है, इनको समझना मुश्किल हो जाता है। हित नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। वो लड़कों से ज़्यादातर ऐसा बोलते हैं, बूढ़े लोगों से ऐसा नहीं बोलते हैं। जो लड़के इधर उधर कमाने आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो जैसे वर्तमान में देखा कि 10 रुपया लेते हैं, 10-10 रुपया निकलवाते हैं और कोई नहीं देता तो उल्टा सीधा भी बोलते हो। फिर ये बचपन से लाते हैं कई जगह से, तो उनको पढ़ाइए लिखाइए, अच्छा बनाइए। कई लोग सर्विस करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़ना लिखना तो अच्छी बात है, किसी को भी पढ़ना लिखना चाहिए। लेकिन ये व्यवस्था जो है, मांगने वाली व्यवस्था अनुकूल नहीं है। अगर इनको देखा जाए तो ये तो सैकड़ों को खुद ही पढ़ा सकते हैं। एकदम गलत है। आपकी खुशहाली में वो किन्नर आते हैं, आपको बधाई देते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन डिमांड नहीं कर सकते। ये डिमांड करना बुरी बात है। हाँ, और उसकी प्रसन्न चित्त से जो भी वो दे रहा है लेना चाहिए। और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, एक समाज में बहुत प्रचलन चल रहा है कि जो किन्नर है, किन्नर किसको कहा जाए, और जो शादी ब्याह में आते हैं मांगने के लिए किन्नर, वो कहते हैं कि हमारा एरिया बांटा हुआ है, हम इस एरिया में जाएंगे, उस एरिया में दूसरा नहीं आएगा। तो इस बात को कोर्ट ने के आदेश दिया है कि इनका जो मांगना अधिकार नहीं है। ये किन्नरों का कहना है कि हमारा सदियों से परंपरा चला आ रहा है कि हम एरिया बांट लेंगे, हम मांगेंगे, ये तो हमारा अधिकार है, सदियों से चला रहा है। तो ये विवाद चल रहा है। तो आज हमारे साथ भंते जी हैं। ये समाज में बात जानी चाहिए। मैं इनसे भंते जी से पूछना चाह रहा हूँ कि भंते जी, आखिर कैसे पहचान करे समाज कि असल में किन्नर कौन है। रेड लाइट पे ट्रेनों में जाके वो पैसा मांगना, ज़बरदस्ती मांगना, गाली गलौज के, यहाँ तो कई बार वीडियो आया है कि जान भी चला गया है। तो भंते जी समझूंगा कि आखिर, भंते जी आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आखिर किन्नर कौन है, कैसे पहचान करें। समाज में जैसे लड़का लड़की होता है, उसी प्रकार से थर्ड जेंडर है, तीसरे प्रकार का होता है, जो लड़कियों महिलाओं में भी पाया जाता है, पुरुषों में भी पाया जाता है। तो ये इनको भी जीने का अधिकार है। तो प्रकृति में जो भी पैदा हुआ उसको जीने का अधिकार है, लेकिन जीने का अधिकार ज़बरदस्ती नहीं, श्रद्धा से जो भी आपको मिलता है आपको लेना चाहिए। और इलाका का ये मतलब होता है, जो कई किन्नर हैं तो भाई हम इस क्षेत्र में रहेंगे, हम इस क्षेत्र में रहेंगे, ताकि उनका सारे का एक क्षेत्र में 4 काम हो रहे हैं तो 4 लोग मिलकर के ज़्यादा आसानी से जा सकते हैं। तो उनका अपना क्षेत्र बढ़ जाता है। कोई कानून नहीं है, केवल अपनी परंपरा है, अपनी व्यवहारिक परंपरा है। कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उसका दुरुपयोग करने लगते हैं वो लोग ज़्यादातर। हाँ, क्या नेक मांगना, एरिया बांटना, ये कानून अपराध है या अधिकार है? ये नहीं, ना अधिकार है ना कानून है, केवल हमारा व्यवहार है। सामाजिक में रहने के लिए हमने समाज को बांट रखा है और सब लोग जाते आते रहते हैं इनके गुरु शिष्य। लेकिन आज के समय में इनकी परख करना मुश्किल है, कौन सचमुच किन्नर है, कौन बनावटी किन्नर है, इनको समझना मुश्किल हो जाता है। और सब जगह दलाली ज़्यादा चल रही है, सभी जगह ये अव्यवस्था पैदा हो रही है और ये उल्टे सीधे शब्द बोल करके लोगों को भयभीत करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, प्रेम व्यवहार से जिससे जो मिलता है ले लीजिए, अच्छी बात है, श्रद्धा से। लेकिन किसी को दबा करके, किसी को भयभीत करके ये सब करना ठीक नहीं है। ये कभी कभी तो नंगे हो जाते हैं, एक दूसरे को उल्टी सीधी भाषा बोलते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये इंसानियत के विपरीत है। भंते जी, मैंने कई बार देखा है ट्रेनों में मांगेंगे नहीं, पैसा दे दो बाबूजी, जो आपके पास हो, मैं श्रद्धा दे दो, खाने के लिए, पानी के लिए, जो भी है, लेकिन वो कहता निकाल पैसा। वो उनका शब्द होता है निकाल रहे, इस तरह से उनका शब्द होता है। क्या ये शब्द उनका उचित है? नहीं, उचित नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। वो लड़कों से ज़्यादातर ऐसा बोलते हैं, बूढ़े लोगों से ऐसा नहीं बोलते हैं। जो लड़के इधर उधर कमाने आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो जैसे वर्तमान में देखा कि 10 रुपया लेते हैं, 10-10 रुपया निकलवाते हैं और कोई नहीं देता तो उल्टा सीधा भी बोलते हैं, फिर नहीं देता है तो चले जाते हैं। हाँ, कभी कभी झगड़ने पर भी उतारू हो जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। गाड़ी मोटरों में ये अच्छी बात नहीं है। बधाई लेना और ज़बरदस्ती लेना
तो आप क्या मानते हैं, ये अधिकार है अपराध है? 2 बार आप अधिकार नहीं है। अपराध भी यूँ कहेंगे, जब ज़बरदस्ती लेते हैं तो अपराध हो जाता है, और अधिकार यूँ नहीं कि कर लेना ही है। उनकी श्रद्धा है, विश्वास है, भाई तुम कोई खुशी में अपना साझा करते हो, अच्छी बात है, वे आपको भी बधाई देते हैं। तो ये एक प्रेम का सौदा है, आपसी सौदा है, इसमें किसी को दुखी परेशान करके नहीं लेना देना चाहिए। बंदे जी, किन्नरों का ये भी कहना है कि आखिर हम मजबूरी में जाकर रेड लाइट पर, ट्रेनों में हम मांगते हैं, तो क्या उनको मांगना ये अधिकार बन जाता है कि आप कमा भी तो सकते हो? कोई ज़रूरी है कि आप मांगना है, आप कमा के भी कर सकते हो। आप इतने संपन्न हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, ये बचपन से लाते हैं कई जगह से, तो उनको पढ़ाइए लिखाइए, अच्छा बनाइए। कई लोग सर्विस करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़ना लिखना तो अच्छी बात है, किसी को भी पढ़ना लिखना चाहिए। लेकिन ये व्यवस्था जो है, मांगने वाली व्यवस्था अनुकूल नहीं है। अगर इनको देखा जाए तो ये तो सैकड़ों को खुद ही पढ़ा सकते हैं, इतने संपन्न हो गए हैं, बढ़िया बढ़िया कोठियों में रहते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये दूसरों को पढ़ा सकते हैं, और नहीं करते हैं तो थलुए खा जाते हैं इनका माल सभी उल्टा सीधा करके। हाँ, ये बात ठीक नहीं है कि मांगना अच्छी बात नहीं है। कई किन्नर बनते जी ऐसे भी हैं कि वो मंदिरों में दान देते हैं और गरीब बच्चों को शादी भी कराते हैं, अच्छे भी हैं वो किन्नर। हाँ, तो सभी बुरे नहीं होते हैं, वही बताए ना कि, लेकिन किसी चीज़ में एक गंदगी आ जाने से सबको गंदा कर देती है, ये अच्छी बात नहीं है। एक प्रेम का रिश्ता है, संबंध है समाज का, उसको बरकरार रखना चाहिए उसमें। लेकिन जब ये अपराध होता है बनते जी, तो वो एक किन्नर समाज आगे क्यों नहीं आता? और बाद में जब कोर्ट आदेश देता है कि ऐसा करना अधिकार नहीं है, तो आके कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आप भी किन्नर हो, तो जो अगर किन्नर कोई अपराध कर रहा है, ज़बरदस्ती मांग रहा है, वो बेचारा कर्जा करके ले आ रहा है, नौकरी 5,000 कर रहा है, 20,000 में कर रहा है, 50,000 आप शादी में आ रहे हो, ब्याह में आ रहे हो, और बच्चा पैदा होने पे आ रहे हो, तो ये गलत है ना? ये एकदम गलत है। आपकी खुशहाली में वो किन्नर आते हैं, आपको बधाई देते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन डिमांड नहीं कर सकते। ये डिमांड करना बुरी बात है। हाँ, और उसकी प्रसन्न चित्त से जो भी वो दे रहा है लेना चाहिए, मांग करके नहीं लेना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। हाँ, इसका समाज विरोध करे। तो साथियों, कैसे रही बातचीत? प्रतिक्रिया में बताएं, किन्नर समाज भी अगर देख रहा है, उनको भी आगे आना चाहिए कि अगर आप समाज में जाते हैं, उठते हैं, आप भी ये पूछो कि भाई कौन ज़बरदस्ती पैसा ले गया, कौन आपको सताया, कौन परेशान किया, आप उनके खिलाफ भी आप आगे आए, तभी समाज आपका साथ देगा। धन्यवाद।